इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। क्या कहती है इनकी कुंडली, किस तरीके से देखा जाता है। हालांकि ये पुराने हमारे कुंडली बना हर साल एक बार कुंडली बनवाते हैं। क्या कहती है इनकी कुंडली, किस तरीके से कुंडली देखा जाता है, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए, राशि वगैरह तुला है, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई। तुला राशि है, ईस्ट अगर कहा जाए तो दुर्गा जी, लगन अगर देखा जाए तो मकर है। देखिए, मकर लगन, लगन का स्वामी लाभ में एक अच्छा संकेत है। धन जीवन में व्यक्ति कमाएगा। अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में 5 डिग्री 42 कला पे। बुद्ध अगर कहा जाए व्यवसाय है, बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुद्ध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य है। बुद्ध अगर कहा जाए धनु राशि में नवमांश में है। लगन कुंडली में अगर कहा जाए राशि का अधिपति लगन में बैठा है नीच का होके। ऐसे में कहा जाएगा कि एक पन्ना जरूर पहनिए। ठीक है, आपके लिए जरूर पन्ना जरूर पहनिए। सेकंड अगर कहा जाए तो कंफ्यूजन बहुत देता है, क्योंकि धन राशि में राशि का अधिपति गुरु नीच का हो गया, इसलिए कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। काम धाम से संबंधित चीजों में बड़ा कंफ्यूज करता है। सेकंड, दसम भाव में 4 ग्रही योग है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु। शुक्र सूर्य से कहीं ना कहीं डिग्री में अस्त नहीं हुआ। वहीं केतु अगर कहा जाए 14 डिग्री 50 कला पे, सूर्य अगर कहा जाए 25 डिग्री 9 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा राहु के कारण व्यक्ति को मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल इनकी जन्म कुंडली में लाभ का स्वामी होके भाग्य भाव में, और दोनों का राशि का परिवर्तन, बुध और मंगल का राशि का परिवर्तन। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में बड़े स्तर का काम करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। व्यवसाय से संबंधित चीजों में नाम उत्पन्न करेगा। वही राहु अगर कहा जाए नीच का है। राहु अगर कहा जाए नीच का मतलब हो गया चतुर्थ भाव में मेष का राहु है, अपने आप में जो है ये परिणामों में कमी करता है। मंगल की राशि में मंगल अगर कहा जाए भाग्य भाव में, मंगल अगर कहा जाए लाभ है, मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस हिसाब से मेहनत करता है, मिलना जिस हिसाब से व्यक्ति को मिलना चाहिए उस हिसाब से ये कमी करता है। मतलब मिलना जो है 10 रुपए में 9 रुपए 8 रुपए चाहिए, तो ये देगा 3 रुपए 4 रुपए। इसलिए राहु की शांति विधि विधान तरीके से किसी ढंग के आदमी से करा दीजिएगा। वही राहु की दृष्टि अगर कहा जाए, राहु अपने लिए तो ठीक है, दूसरों के लिए खराब है। राहु की दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए सामान्य है। एक बार शनि की महादशा मौजूदा समय पे, शनि अगर कहा जाए लाभ में हो, शनि अगर कहा जाए धनेश है, और मौजूदा समय पे शनि का गोचर अगर कहा जाए मीन राशि में। देखो, चंद्रमा से छठे में गोचर है, और गोचर का शनि अगर कहा जाए मंगल को देखेगा, पिता के सुखों में, पिता को कष्ट देता है, उनके सुखों में कमी करता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य से संबंधित, माता अगर पिता है तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को इस समय पे किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं कहलाएगा। कोई भी स्थान का परिवर्तन उचित नहीं है। शनि में केतु का अंतर, केतु अगर कहा जाए स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में, नवमांश में कुंभ राशि में, स्वाति नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र। अब आपको गांठ मार लेना है, बहुत ध्यान देना है। सितंबर 2025 से साल 2026 पूरा आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी, किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी, किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं। कोई प्रॉपर्टी जमीन खरीदो तो बहुत सावधानी पूर्वक खरीदो। हालांकि प्रॉपर्टी जमीन से संबंधित चीजों में खरीद लेगा तो शुरुआती दौर में थोड़ा मोड़ा दिक्कतें परेशानी आएंगी, फिर चीजें जो है बैलेंस हो जाएंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कोई स्थान का परिवर्तन भी करते हो, शुरुआत में दिक्कत आएगी, होने में दिक्कत आएगी, करने में दिक्कत आएगी, कुछ समय वहां पर रहने में दिक्कत आएगी, उसके बाद चीजें जो है मुनासिब हो जाएंगी। दूसरी बात रही शनि में शुक्र का अंतर, जो है 2026 सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होगा। शनि में शुक्र उस समय पे गोचर में जो है शनि महाराज राहु के ऊपर गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा माता को कष्ट, ये तय है। सेकंड अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी तेजी से। लेकिन देखो, एक चीज का ध्यान रखना, रत्न, एक ओपल, एक पन्ना, और उससे पहले राहु की शांति, क्योंकि शनि भी जब गोचर करेंगे ना, राहु के ऊपर ही गोचर करेंगे, तो ये जिस हिसाब से शनि को परिणाम देना चाहिए उस हिसाब से परिणामों में ये कमी करेंगे। ठीक है, और अभी का पीरियड अगर कहा, इसको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी ढंग के आदमी से करा देना। अगर करा चुके हो, प्रॉपर वे में उसने किया, तो भूल जाना, क्योंकि अगर
करने का तरीका ठीक है तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है। अगर उन्होंने तरीके से किया तो लाइफ में सिर्फ एक ही बार होगी। अगर तरीका ठीक है तो 2-3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मतलब चीज़ें बेहतर होती हैं। एक बात। सेकंड अगर कहा जाए साल 2027, साल 2028, साल 2029 व्यक्ति के लिए एक गोल्डन टाइम रहेगा। काम, धाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। उस समय पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनाएगा जिससे उसको रेंट इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर इस दिशा में जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। 29 तक का पीरियड अगर कहा जाए व्यवस्थित होगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए व्यक्ति अपने स्थान जो भी उसका व्यावसायिक प्लेस है उसको जो है चेंज करेगा या कोई कमर्शियल ले लेगा, प्रॉपर्टी ले लेगा, उस पे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मंगल 15 डिग्री 31 कला पे है। ऐसे में कहा जाएगा कि हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा अगर कहा जाए दसम में है। ऐसे में व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दर्शाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब जहां से व्यक्ति को इनकम हो। नवमांश में अगर कहा जाए वृषभ का है मंगल और लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कन्या। और राशि का परिवर्तन का मतलब ये कहलाएगा धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं व्यक्ति की बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये लेकिन अभी जो है ना ये जो समय चल रहा है और अगला साल ये डिस्टर्ब करेगा। चीजें अचानक से अजीब से होंगी। स्टाफ को लेके परेशान होगा थोड़ा सा, ठीक है। और कोई ब्लड से संबंधित मतलब कोई बुखार, चाहे वो डेंगू हो चाहे वैसे ही फीवर हो, फीवर से संबंधित चीजों को दर्शाता है। लेकिन ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निवेश इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा। ये 1.5 साल का पीरियड मतलब 2026 सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड अगर कहा जाए 1 साल का पीरियड डिस्टर्ब करेगा। साल 2027 में जुलाई के बाद से बहुत अच्छा है। फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। तेजी से आपकी चीजें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देव गुरु बृहस्पति का लगन में मकर राशि में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा ना कि देखो नजर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लगती है। कोई भी काम करिए तो जब तक हो ना जाए तब तक चर्चा उस लोगों से मत करिए, ठीक है। और ये आप देखते भी होंगे कि जब बोल देते हैं कोई काम होने से पहले तो कहीं ना कहीं वो काम होने में दिक्कत हो जाती है, वो काम हो नहीं पाता है, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करिए, खूब प्लानिंग करिए, लेकिन लोगों के सामने जो है अपनी प्लानिंग को आपके काम हो जाने के बाद ही रखिए, उससे पहले ना रखें। दूसरी बात, सूर्य शुक्र चंद्रमा केतु, राहु से दृश्य सूर्य शुक्र के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, समाज में नाम इत्यादि चीजों को दर्शाता है, उसमें कहीं कोई दो राय। मेष राशि का राहु अगर कहा जाए सुखों में कमी करता है। कहते नहीं कि है सब कुछ लेकिन उस हिसाब से सुख नहीं है, ये सुखों में कमी करता है। वहीं शनि अगर कहा जाए वृश्चिक का है, ऐसे में बुध के साथ है और बुध अगर कहा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा और बुध अगर कहा जाए तो आपका षष्ठेश और भाग्येश होकर लाभ में है। धन के लिए आपके लिए सहूलियत, धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, धन का आवागमन को ये बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, इस जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूं तो चंद्रमा से द्वितीय में शनि और शुक्र बुध का होना, ऐसे में भी कहा जाएगा लेकिन खर्चे बहुत कराता है, व्यय बहुत कराता है, पैसा रुकता नहीं है, आता है जाता है। लेकिन एक चीज अच्छी है वहीं पे, शुक्र बुध और मंगल के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति निवेश इत्यादि चीजों में लाभ भी कमाता है। निवेश से संबंधित चीजों में फायदे को भी ये दर्शाता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर मैं देखूं तो कहीं देखो अभी इधर का पीरियड जो है डिस्टर्ब करेगा, फिर जो है बढ़िया हो जाएगा। साल 2027, 28, 29 तेजी से अपने काम को फैलाओगे, बढ़ाओगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। रही शरीर स्वास्थ्य वाली अगर मैं बात करूं तो शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए बहुत मेजर नहीं, थोड़ा सा अभी हड्डियों में खिंचाव आ जाना, नसें या मूंछ खा जाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। कंधा हो गया, हाथ पैर हो गया, कंधा हो गया, जकड़न पैदा हो जाना, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने वाली नहीं है, ठीक है। बस अपने घर परिवार में अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखो, बस मैं इतना कहूंगा। एक बात, दूसरी चीज अभी बस सावधानी क्या बरतनी है निवेश में अगले 1 साल,
सावधानी क्या बरतनी है? बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। सावधानी क्या बरतनी है कि धन का व्यय ज़्यादा होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, थोड़ा-सा अपने हाथ-पैर खींच के चलना। कोई भी निवेश बहुत सावधानी से करना है। इन सभी चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। इन सभी चीज़ों को आपको रोक के चलना है। जब यहाँ पर गोचर करेगा शनि, तो उस समय पे आपकी ढैया लगेगी। ढैया में भी अगर कहा जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा। अचानक से धन की बढ़ोतरी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, धन लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है ढैया में। तो कुल मिला के इधर 1 साल सावधानी, फिर उधर गोल्डन टाइम लाइफ का, फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। बाकी अच्छा है, पन्ना ज़रूर पहनना, एक ओपल पहन लेना, नीलम पहनना तो टस्ट करके ही पहनना। ये दोनों रिकमेंड तो मैं 100% करूँगा, नीलम टस्टिंग के बाद करूँगा। राहु की शांति इन तीनों से ज़्यादा ज़रूरी है, राहु की शांति किसी विद्वान आदमी से करा देना। बाकी उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो अभी मैंने प्रिकॉशन बरतने को कहे, उन प्रिकॉशन को बरतिएगा, ठीक है? बाकी जैसे गुरु नीच का है, इसमें अगर कहा जाए और आपका सूर्य नीच का है, तो बहुत ज़्यादा ढलने वाली बात नहीं है। प्रतिदिन जो है सुबह के समय गायत्री मंत्र का पाठ किया करो, जाप किया करो और हनुमान जी की पूजा करा करो, रोज़ नियमित रूप से। बाकी ठीक है, परमात्मा बढ़ाएगा। अभी का 1 साल का पीरियड आपको सावधानी रखनी है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।